बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 24 जुलाई 2025 दिन जुमेरात का है। आज से 3 दिन कबल नाजरीन, इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी DHA के अंदर फेज़ 5 के अंदर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट होता है। आपने वो विजुअल्स, वो तस्वीर, वो वीडियोस भी मंजर आम के ऊपर देखी होंगी कि जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल जिनका नाम इसहाक काजी, वो अपनी बेटी के साथ एक सिल्वर कलर की सिटी गाड़ी के अंदर अपने घर से रवाना होते हैं। और फिर देखते ही देखते हमने वीडियोस के अंदर देखा कि वो उस जो बारिश का पानी था, जो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा था, उस लहरों की नज़र हो जाते हैं। फिर 2 दिन तक ऑपरेशन होता रहा, लेकिन उनकी ना तो लाशें मिल सकी, ना वो गाड़ी मिल सकी जिसके अंदर वो सवार थे। बिलाखिर आज तीसरे दिन बरोज़ जुमेरात ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और उन दोनों यानी कि बाप और बेटी की लाशें जो दरियाए सवां है उसके किनारे से मिल गई हैं। नाजरीन, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे रूनुमा होते हैं हमारे मुल्क के अंदर। जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर तो मानसून के दिनों के अंदर यानी कि ये जो जुलाई और अगस्त, ये 2 जो महीने हैं, ये इस हवाले से बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ पर सैलाबी रेले आते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक ये जो एक इंसिडेंट हुआ DHA फेज़ 5 के अंदर, इसमें इनफरादी गलती से ज़्यादा जो है वो रियासत की गलती है, वो रियासती अदारों की, वो हुकूमत की गलती है। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको मुख्तसरन इसका अहवाल बता देता हूँ कि आज से 3 दिन कबल ये वाक़या रूनुमा होता है और इस वाक़े के अंदर जो उन बाप बेटी की आखिरी गुफ्तगू हुई वो भी मंजर आम के ऊपर आ गई। वो मैं आपको सुनाता हूँ अभी कि उनकी किसके साथ बात हुई है और क्या बात हुई है। मामला ये पेश आता है कि एक बाप बेटी, जो बाप हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनका नाम इसहाक काजी है, जिनका ताल्लुक चकवाल से था। वो अपनी बेटी के साथ घर से रवाना होते हैं गाड़ी के अंदर और एक जगह के ऊपर आकर पानी का एक बड़ा बहाव, एक बड़ा रैला आ रहा होता है और वहाँ पर वो फंस जाते हैं। फिर देखते ही देखते कैमरे ने वो वीडियो महफूज भी की, आपने देखी भी होगी, कि जिसमें वो गाड़ी जो है वो बहती बहती पानी के अंदर डूब जाती है और उसके बाद फिर 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चलता। बिलाखिर उनकी लाशें आज मिल गई हैं। लेकिन उस वक्त जब वो पानी के अंदर फंसे हुए थे, अभी शुरू के वक्त की बात है कि जिस वक्त अभी उनकी गाड़ी जो है वो यूं महसूस नहीं हो रहा था कि शायद वो बह जाएगी पानी के अंदर, लेकिन पानी की एक बड़ी मिकदार वहाँ पर मौजूद थी। जब उनकी गाड़ी पानी के अंदर जाती है तो उस वक्त उनके घर के करीब एक प्लाजा है और उसका एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो वहाँ से जा रहा होता है कोई चीज़ें खरीदने के हवाले से। वो जो बयान देता है उसके अंदर वो क्या कहता है, पहले आप ज़रा वो सुन लें कि जो ऐनी शाहिदीन है जिसके साथ उस बाप बेटी की आखिरी बातचीत हुई है उस लहरों में बह जाने से पहले वो खुद आप सुन लें कि वो ऐनी शाहिद क्या कहता है। जब सुबह 7 बजे का टाइम था सर, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी जो थी वो पानी में बिल्कुल फंसी हुई थी। ठीक है, मैंने साहब को कहा, मैंने कहा सर इधर से पीछे हो जाओ, पानी ज़्यादा पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इधर से निकल जाएगी। जब निकालने लगे तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में गिर। अच्छा, कंट्रोल नहीं हुई। आप क्या हैं बेसिकली वहाँ पर? मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, वहीं पर ही सामने जहाँ पर हुआ है। जी नाजरीन, ये वो आखिरी शख्स है कि जिसके साथ कर्नल साहब की आखिरी बात हुई और इसके बकौल के इन्होंने उन्हें मशवरा भी दिया कि आप गाड़ी यहाँ से लेफ्ट ले लें, पानी बड़ी तादाद के अंदर आगे से आ रहा है, हो सकता है कि आपकी गाड़ी को ये बहा कर ले जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने देखा होगा कि हम इससे कबल ही, यानी कि पानी का जो बड़ा रैला आ रहा है उससे हम कबल ही गाड़ी जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन फिर देखते ही देखते जो है वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पानी के अंदर बहती हुई वहाँ से चली गई। नाजरीन, ये चले एक वाक़या हो गया, ज़्यादा हाईलाइट हो गया। इसके ऊपर ऑपरेशन भी किया अदारों ने, यानी कि बड़े जदीद आलात के साथ भी ऑपरेशन किया गया, जदीद ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जदीद कैमरे इस्तेमाल किए गए, हेलीकॉप्टर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए और फिर फिजिकली जो गोताखोर होते हैं वो टीमें भी इसके अंदर हिस्सा लेती रहीं। और तीसरे दिन बिलाखिर बाप बेटी दोनों की लाशें जो है वो दरियाए सवां के किनारे से मिल गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के वाक़यात जहाँ पर भी होते हैं, ज़्यादातर वाक़यात तो शुमाली इलाका जात के अंदर होते हैं, हम थोड़ा सा मुआवजा भी इसका करेंगे, लेकिन ये जो जहाँ पर भी इस तरह का वाक़या होता है, आप वो उसका नक्शा उठा के देख लें, उस ग्राउंड की आप सूरत हाल उठा के देख लें, आपको वाज़े तौर पर ये सामने आ जाएगा आपके कि यहाँ से दरिया का गुज़र था, यहाँ से किसी बड़े नाले का गुज़र था जिसको कटाव करके यहाँ पर कॉलोनियाँ, यहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। अब बगैर हुकूमत के NOC दिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी टाउन नहीं बन सकता। जब हम खुद पानी के बहाव के
जगह के ऊपर, उसके किनारों के ऊपर हम सोसाइटियां बनाएंगे, हम होटल्स बनाएंगे, तो फिर जब मानसून का सीजन आएगा, मानसून के सीजन से हट के भी जब कोई सैलाबी सूरत होगी, जब पानी अपने जोबन के ऊपर होगा, पानी अपना रास्ता लेगा, तो पानी उसी रास्ते से जाएगा जो उसका रास्ता खत्म करके जहां पर कंस्ट्रक्शन की गई है। यहाँ पर एक और वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि 2 महीने कबल स्वात के अंदर एक वाकया पेश आता है, जिसमें तकरीबन कोई 16 से 17 के करीब एक फैमिली मेंबर्स जो हैं वो दरिया की लहरों की नज़र हो जाते हैं। उनका ताल्लुक सियालकोट से था। बहुत दिलखराश वाकया था, एक क़यामत खेज मंजर था कि जिस तरीके से हमने वो वीडियोस देखी कि किस तरीके से वो बेबस उस दरिया के रास्ते में खड़े हैं और देखते ही देखते पानी का रैला उन्हें बहा के ले जाता है। उनमें से कुछ की लाशें मिलती हैं, कुछ की नहीं मिलती, कुछ की बहुत दिनों के बाद मिलती हैं। तो ये जहां पर भी इस तरह की सूरत पैदा होती है, यानी कि स्वात के अंदर ये सूरत पैदा हुई थी, उसके बाद जो फिर उसकी कंप्लीट रिपोर्ट सामने आई, यानी कि उसके ऊपर एक GIT बना दी गई थी कि आपने पूरी रिपोर्ट पेश करनी है। और जब उसकी पूरी रिपोर्ट सामने आई तो ये वाज़ेह तौर पर उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि ये जो होटल बना है ये दरिया के रास्ते के ऊपर गैर कानूनी बना है। और फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कोशिश भी की कि उस होटल को मस्मार कर दिया जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़े ताकतवर लोगों की होती हैं, या तो वो हुकूमती ओहदों के ऊपर मौजूद होती है या वो कुछ और ताकतवर अदारों के अंदर मौजूद होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिर देखते ही देखते किसी ने ना उसको गिराया, ना उसको डिमॉलिश किया, ना उसका कोई एहतसाब किया गया। लेकिन वहाँ पर भी जो वाक़या पेश आया था, वो होटल ऐसी जगह पर मौजूद था कि जो गैर कानूनी जगह के ऊपर बना था और जहां से दरिया का गुजर बसर था। तो जब हम खुद उस जगह पर तमीरात करेंगे कि जहां पर किसी वक्त आज से कुछ साल पहले या कुछ दिहाइयों पहले पानी का गुजरगाह था, दरिया का रास्ता था, जब हम वहां पर अपनी तमीरात करेंगे तो जब पानी बड़ी तादाद के अंदर अपना बहाव के हवाले से रास्ता लेगा तो फिर वो हर चीज़ को बहाता हुआ ले जाएगा। और यहाँ पर भी यही सूरत पैदा हुई, DHA के अंदर भी, बहरिया के अंदर भी, इसके अलावा और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुंसलिक कि जिसको ताकतवर लोगों ने, बेसिकली कब्जा माफिया लोग हैं ये, कि जिन्होंने इन सोसाइटीज़ का तमाम तर चीज़ें की, रास्ते काटे दरियाओं के, इन नालों के, इन पानी के चश्मों के गुजरगाह के रास्ते काट के इन्होंने वहां पर सोसाइटीज बना दी गई। इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, सैदपुर विलेज जो है वो भी जो मानसून की बारिशों का जो पिछला स्पेल आया था 1 हफ्ता कबल, उसमें पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। उसमें पूरे के पूरे गांव जो है, जो पहले फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है लोगों के घरों के, वो पानी के अंदर डूबते नजर आए हैं। लोगों की गाड़ियां, लोगों का फर्नीचर, लोगों के घर के कीमती सामान बह गया पानी के अंदर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस तरह के ताकतवर लोगों को या कब्जा माफिया लोगों को इन सोसाइटीज के जो मालिक हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान NOC दे देती है? क्यों? क्या जब भी कोई वाकया होगा हम चंद दिन उसके ऊपर अफसोस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उस मामले को भूल जाएंगे, फिर हम अगले मानसून का इंतजार करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब मानसून आएगा तो फिर अगर कोई मवात होती हैं या फिर कोई इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाकयात होते हैं तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे? बुनियादी तौर के ऊपर अब रावलपिंडी का जो सबसे बड़ा नाला है वो नाला लई है, जो जाके दरियाए स्वां के अंदर गिरता है। उसकी आप देख लें कि उसकी चौड़ाई कितनी है। आज से 20 साल कबल उसकी कितनी चौड़ाई थी, आज से 40 साल कबल उसकी कितनी चौड़ाई थी। अगर आज से 40 साल कबल उसकी 60 मीटर चौड़ाई थी तो आज सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर रह गई है। तो अब वो जो 50 मीटर दोनों साइड से जो गैर कानूनी उसके ऊपर तामीरात हुई हैं, जब भी एक मानसून का मौसम आएगा, ज्यादा बारिशें होंगी, ज्यादा पानी आएगा, तो उस नाले में से जब पानी गुजरेगा तो पानी अपना रास्ता लेगा और दोनों साइड्स पे जो कंस्ट्रक्शन होगी, वो चाहे घरों की सूरत के अंदर हो, चाहे होटल्स की सूरत के अंदर हो, तो तमाम तर चीजें बहा के ले जाएगा। तो ये एक बहुत दिलखराश वाकया पेश आया। जंगलात का कटाव किया जा रहा है, जंगलात को काट के, दरख्तों को काट के वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ पर होटल्स बनाए जा रहे हैं, और जिसका फिर हम देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके या लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पर प्लाट लेते हैं, वहाँ पर घर बनाते हैं, वो अपने प्यारों के साथ इन पानी की नज़र हो जाते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो ये नाज़रीन बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया था। 2-3 दिन बहुत इसके ऊपर बातें होती रही। आज जब ये दोनों लाशें मिल गई, कर्नल साहब की भी, उनकी बेटी की भी, दरियाए स्वां के किनारे से, तो अब ये मामला जो है वो उनकी लाशें मिलने के बाद ये ख़त्म हो गया। अब उसके ऊपर कोई हतमी फैसला हुकूमत नहीं करेगी, हतमी फैसला कोई वो सोसाइटीज़ नहीं करेंगी। वो जहाँ से ये वाक़या पेश आया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो उस नाले का, उस दरिया का गुजरगाह था एक वक्त के अंदर। तो ये इसके ऊपर हुकूमत को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो गैर कानूनी, अब तो खैर वो कानूनी सोसाइटी
سائٹیز ہوں گی کیونکہ انہیں NOC جاری ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو NOC جاری کیے کس نے کیے، کون سے طاقتور لوگوں کی قبضہ مافیا کی یہ سائٹیز ہیں، ہوٹلز ہیں، اس کے اوپر حکومت کو ایک گرینڈ آپریشن کرنا چاہیے تاکہ انسان کی جان سے کوئی بھی چیز زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی گاڑی، انسان کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی افسوسناک دل خراش واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ یہ تھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس، اور اس کے دونوں پہلو جو ہیں، ایک انفرادی انسان کی غلطی اور دوسرا جو حکومتی سطح کی غلطی ہے، جو انتظامی سطح کی غلطی ہے، ان دونوں کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔